हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्राइमरी टेक सपोर्ट पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूडाइस सत्र 2023-24 में कि पिछले सत्र में आपने जो भी बच्चों को डाटा फीड किया था उसको आपको नेक्स्ट कक्षा में कैसे उनको इंपोर्ट करना है, इससे संबंधित है। तो सर्वप्रथम तो हम क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे, उसमें यूडाइस टाइप करेंगे। जैसे ही यूडाइस टाइप करेंगे इस प्रकार का udais+.government.in का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यूडाइस का जो होम पेज होता है उस पर आप पहुंच जाएंगे। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का एक ऑप्शन दिखता है और नीचे ही जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे भी एक ऑप्शंस ये स्टूडेंट मॉड्यूल का भी दिखता है। चाहे आप यहाँ पर्टिकुलर किसी एक पर क्लिक करके आप वहाँ जाकर लॉगिन करके उनकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और उनको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ में सब में आपको पासवर्ड मांगेगा, टीचर्स मॉड्यूल में भी पासवर्ड मांगेगा, स्टूडेंट मॉड्यूल में भी पासवर्ड मांगेगा। तो आज का भी जो वीडियो है वो आपके स्टूडेंट मॉड्यूल से संबंधित है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, स्टूडेंट मॉड्यूल पर जैसे क्लिक करेंगे हमको नीचे अपने डिस्ट्रिक्ट पर, अपने स्टेट पर जाना है। स्टेट पर क्लिक करते ही आपको गो कर देना है। जैसे ही गो करेंगे लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या एसडीएमएस जिसे कहा जाता है, उस पर एक ऑप्शन दिखेगा या इंटरफेस शो करेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको दो प्रकार के एकेडमिक ईयर दिखेंगे। एक एकेडमिक ईयर 2023-24 का होगा और एक एकेडमिक ईयर 2022-23 का होगा। आप अगर पिछले सत्र में जो भी डाटा आपने फीड किया था, अगर वहाँ से कुछ मदद लेना चाहते हैं तो आप एकेडमिक ईयर 2022-23 पर क्लिक करके वहाँ से जो भी डाटा आपने फीड किया था वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये सत्र 2023-24 से संबंधित है तो हम क्या करेंगे, एकेडमिक ईयर 2023-24 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो करेगा। चूँकि मेरा यूडाइस यूडाइस पोर्टल लॉगिन था ऑलरेडी, क्योंकि मैंने उसके पासवर्ड सेव किए थे तो ये मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ा। तो आप वहाँ यूडाइस का अपना यूडाइस नंबर डालेंगे और उसका पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको आपके विद्यालय के स्कूल इन्फॉर्मेशन यहाँ शो करेगी, कैटेगरी, क्लास, स्कूल टाइप और मैनेजमेंट। आप इसको क्लोज करेंगे। फिर आपको इस प्रकार का आपको स्कूल डिटेल्स ग्रेड वाइज 2023-24 जिसमें टोटल एनरोलमेंट 0, टोटल बॉयज़ 0, टोटल गर्ल्स 0, टोटल ट्रांसजेंडर 0 इत्यादि ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ आप देखेंगे सब स्थानों पर आपको शून्य दिखेगा। चूँकि 2023-24 की बात हो रही है तो अभी किसी भी बच्चे का इंपोर्ट नहीं किया गया है, तो हम इसको कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप ध्यान दीजिएगा, लेफ़्ट साइड आपको कुछ लाइनें दिखेंगी जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल डैशबोर्ड जो कि खुला हुआ है, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट, प्रोग्रेशन, एक्टिविटी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, मॉड्यूल, इतने ऑप्शंस आपको दिखेंगे। स्कूल डैशबोर्ड खुला हुआ है। स्कूल प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको स्कूल प्रोफाइल आपको वहाँ कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे आपके यहाँ हैं, या को एजुकेशनल है, स्कूल टाइप, आपका यूडाइस कोड, स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, किस क्लास से किस क्लास तक है, मैनेजमेंट सिस्टम इत्यादि ऑप्शन आपको यहाँ दिखेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप पुनः उस पर जाएंगे। फिर स्कूल प्रोफाइल अगर आपको अपडेट करनी है तो आप स्कूल प्रोफाइल पर ही लॉगिन करिएगा। फिर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स जो कि 2023-24 की बात हो रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको नो डाटा फाउंड दिखेगा, क्योंकि आपने अभी किसी बच्चे को इंपोर्ट नहीं किया है। ओके करके आप पुनः क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको सेक्शन मैनेजमेंट दिखेगा। अगर आपने सेक्शन मैनेजमेंट में ए सेक्शन दिया है, क्योंकि आपको ए सेक्शन कंपलसरी है ए देना। अगर आपके जैसे किसी भी जूनियर विद्यालयों में या इंटरमीडिएट कॉलेजों में सेक्शन डिवाइड रहते हैं तो आप वहाँ सिलेक्ट क्लास करके सेक्शन भी जनरेटेड आप वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 4th से किया तो आप सेक्शन 2 भी जनरेटेड भी कर सकते हैं। और यदि वो वहाँ कम बच्चे हैं तो आप सेक्शन 1 ही है तो वो ए ऑलरेडी लिए रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद ऑप्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, जिस पर आज का वीडियो है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पर 3 प्रकार के आपको ऑप्शन दिखेंगे। पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। दोस्तों, अभी चूँकि ये
इंपोर्ट से अभी मैंने अपने विद्यालय में भी किसी बच्चे को इंपोर्ट नहीं किया है, तो पहला ही ऑप्शन जो प्रोग्रेशन मॉड्यूल है उस पर क्लिक करेंगे। इसमें व्यू समरी, फाइनलाइज, प्रोग्रेशन इत्यादि ऑप्शन दिखेंगे। तो आप जैसे व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, यहाँ अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। टोटल एनरोलमेंट इत्यादि ऑप्शंस ये पिछले सत्र के बच्चे हैं जो दिख रहे हैं आपको, अभी पेंडिंग में शो कर रहे हैं। तो इन पे अभी आपका टोटल एनरोलमेंट जो पिछले सत्र का था वो दिखेगा। लिखा है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट 2022-23 विद प्रमोशन एक्टिविटीज़, अभी ये सब पेंडिंग दिख रहे हैं। बैक करेंगे, बैक करते ही आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपको सिलेक्ट क्लास करनी है, सिलेक्ट सेक्शन करना है। ऊपर एक बार कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, उनको मैं आपको बता दूं। लिखा है द क्लास टू बी प्रमोटेड वैल्यू इंक्रीजेज बाय +1 इन कंपैरिजन टू बी प्रीसीडिंग क्लासेस इफ़ अपीयर्ड एंड पास आर सिलेक्टेड। मतलब आपको अगर वो बच्चे अपीयर्ड हैं, पास्ड हैं, तो आपको क्या करना है, उनको एक क्लास प्लस कर देना है। जैसे वो कक्षा 1 में था तो क्लास 2 में कर देना है, कक्षा 3 में था तो 4 में कर देना है, कक्षा 5 में तो कक्षा 6 में कर देना है। इफ़ नॉट अपीयर्ड एंड फेल्ड आर सिलेक्टेड देन द वैल्यू इन क्लास टू बी प्रमोटेड विल बी द सेम एज इन ए प्रीसीडिंग क्लास। यदि आपने उसको नॉट अपीयर्ड दिखाया है, फेल्ड दिखाया है, तो द वैल्यू इन क्लास टू बी प्रमोटेड विल बी द सेम, मतलब आपको उस बच्चे को उसी क्लास में ही दिखा देना है। द यूजर शुड मूव टू द व्यू समरी पेज इन प्रोग्रेशन आफ्टर अपडेटिंग एंड फाइनलाइजिंग द डाटा फॉर ईच क्लास एंड सेक्शन इन ऑर्डर टू फिनिश द डाटा फॉर द इंटायर स्कूल बाय क्लिकिंग फाइनलाइज प्रोग्रेशन। आप एक एक बच्चे को जब फाइनलाइज करते जाएंगे उसके बाद लास्ट में आपको फाइनलाइज करना पड़ेगा। फाइनलाइज करते ही ये बच्चे आपको इम्पोर्ट हो जाएंगे। फिर चलिए हम दोस्तों जैसे ही भी क्लास फर्स्ट और सेक्शन ए सिलेक्ट करेंगे, गो करेंगे, तो जैसे ही आप गो करेंगे तो आपको स्टूडेंट लिस्ट फॉर प्रमोशन क्लास फर्स्ट सेक्शन ए आपके बच्चे यहाँ शो करने लगेंगे। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट कोड जो कि नेशनल स्टेट है, जो आपको यूनिक आईडी बच्चों की प्रेरणा पोर्टल पर शो करती है वो यहाँ शो करेगी। फिर स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स आएगा, प्रोग्रेशन स्टेटस आएगा, मार्क्स आएगा 2022-23 में, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, स्कूलिंग स्टेटस, क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, स्टेटस और एक्शन। अब दोस्तों जैसे ही हम किसी एक बच्चे का यहाँ उसके इंपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, प्रोग्रेशन स्टेटस पर आप सिलेक्ट करेंगे। बेसिक में प्रमोटेड दिखाया जाता है, प्रमोटेड पर क्लिक करेंगे। मार्क्स परसेंटेज 2022-23 आप एक परसेंटेज जो जिस बच्चे ने पिछले सत्र में अपने एग्ज़ाम में गेन किया है वो डालेंगे। फिर नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड, कितने दिन वो विद्यालय में उपस्थित रहा, ये आप यहाँ डालेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आप ये मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड की ये एक सूची अपने रफ में या कहीं भी बना के रख लीजिएगा, जिससे यूडास में जब आप फीडिंग करें तो ये इजी वे में जल्दी से हो जाए। फिर स्कूलिंग स्टेटस, आपको स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी, ये आप दो ऑप्शन दिखेंगे। इसमें स्टडिंग इन सेम स्कूल पर क्लिक करेंगे। फिर क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, चूँकि वो बच्चा क्लास 2 में प्रमोट होके हुआ आया है, अगर सेक्शन में डिवाइडेशन है तो आप यहाँ बी या ए करेंगे, लेकिन यहाँ सेक्शन ए ही है तो ए पर क्लिक करके इसको अपडेट कर देंगे। जैसे इसको अपडेट करेंगे, स्टूडेंट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। दोस्तों अगर मैं इस बच्चे को जिसको मैंने अपडेट किया इसको देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही बच्चे को मैंने अभी अपडेट किया है। यहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ है जो कि तीसरा ऑप्शन है, द यूज़र शुड मूव to the view summary page in progression after updating and finalizing the data for each class and section in order to finish the data for the entire school by clicking finalize progression। मतलब आप मतलब प्रत्येक एक क्लास का जब आप डाटा फाइनलाइज कर देंगे तब आप उस क्लास का डाटा समरी पेज पर देख पाएंगे, या फिर जब आप पूरे स्कूल के बच्चों का डाटा इंपोर्ट कर लेंगे या फाइनलाइज कर लेंगे तब आप जाके समरी पेज पे देख सकते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि मैंने जिस बच्चे को अभी प्रमोट किया है या इंपोर्ट किया है उसके लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता हूँ। ये देखिए नो डाटा फाउंड, ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं पूरी क्लास में प्रत्येक बच्चों को प्रमोट ना कर लूँ। फिर आप क्या करेंगे, आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे भी देखना चाहें व्यू समरी पर तो यहाँ भी आपको वो बच्चा शो अभी नहीं करेगा। टोटल एनरोलमेंट्स और कंप्लीटेड पेंडिंग, यहाँ पेंडिंग देखिए पूरे बच्चे शो कर रहे हैं और कंप्लीटेड अभी एक भी नहीं शो कर रहा है। तो आप जब फाइनलाइज कर देंगे इस बच्चे को तभी जाके इस समरी पेज पर आपको दिखेगा। कोशिश करें एक एक बच्चे को आप प्रमोट करें, क्योंकि पिछले सत्र में कई बच्चे इधर से उधर या तो नामांकित हुए हैं या तो फिर आप पास आउट हुए हैं, तो पर्टिकुलर एक एक बच्चे को आप
प्रमोट करते जाएं, उनको फाइनलाइज़ करते जाएं। जैसे ही फाइनलाइज़ करेंगे, फिर जिस प्रकार आपने पिछले सत्र में 2022-23 में बच्चे की डिटेल्स फिल की थी, उसी प्रकार इस बार भी बच्चों की डिटेल्स फिल करनी है। मतलब उन पे आपको जनरल्स, जो उसकी जनरल प्रोफाइल थी, उनकी एकेडमिक प्रोफाइल थी, उनको अपडेट किया था, उसी प्रकार इस बार भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अन्य वीडियो लेके आऊँगा। अभी स्कूल प्रोफाइल से संबंधित एक वीडियो आएगा और टीचर मॉड्यूल से संबंधित एक वीडियो आएगा। आधार को आपको कैसे वेरीफाई करना है, इससे संबंधित अभी और वीडियो आएंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।